तो हम लोग अब एसएचएम के 9th लेक्चर में आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में 2 मास सिस्टम के बारे में पढ़े थे। 2 मास अगर किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड है तब वो ऑसिलेट करेगा और उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा 2 पाई m रिड्यूस्ड बाई k अंडर रूट। तो ये क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है। आप देखिए, ये एक प्लांक है जिसमें कि ये व्हील लगा हुआ है। ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्प्रिंग से ये ब्लॉक कनेक्टेड है और ये अगर ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्वेश्चन यही है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस बड़े वाले ब्लॉक पर रखा हुआ है, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इस ब्लॉक को आप डिस्प्लेस करिए। ये जो ब्लॉक है इस सरफेस पर डिस्प्लेस होगा। तो हम लोगों के पास एसएचएम प्रूव करने का क्या तरीका होता है कि कोई भी सिस्टम है उसको डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन अगर ग्राउंड फ्रेम में निकाले हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी ग्राउंड फ्रेम में देंगे, और एक्सेलरेशन अगर किसी दूसरे फ्रेम में निकाले हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी दूसरे फ्रेम में ही देंगे। मतलब किसी भी फ्रेम में एक्सेलरेशन जो होगा वो उस फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो और अपोजिटली डायरेक्टेड हो, और जो कांस्टेंट होगा उसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। तो यहाँ से टाइम पीरियड आएगा। आप क्या करिए, आप अपने आप को इस प्लांक पर बिठा लीजिए। अपने आप को इस प्लांक पर बिठा लीजिए और इस प्लांक पर बैठ करके इसको अब डिस्प्लेस करिए। इसको यहाँ से यहाँ तक x से डिस्प्लेस किए और उसको छोड़ दिए। अब इस पोजीशन पर इस पर फोर्सेज लिखिए। आप डिस्प्लेस इधर किए हैं, ये डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक का किस फ्रेम में है, प्लांक के फ्रेम में, क्योंकि प्लांक के सरफेस पर इसका डिस्प्लेसमेंट है। जब आप इस प्लांक पर बैठे हैं तब प्लांक तो आपके लिए स्टेशनरी है और इसको आप डिस्प्लेस किए हैं x से। इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर इस पर फोर्सेज लिखिए। तो इस पर फोर्सेज लिखने से पहले इस प्लांक का एक्सेलरेशन पहले निकाल देते हैं। ये जो प्लांक है उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा। अगर केवल प्लांक का एफवीडी हम दिखाएं, कौन कौन सा फोर्स इस पर लगेगा, इस प्लांक पर, तो आप कहोगे सर इसका वेट mg लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा जो एक दूसरे को बैलेंस करेगा। प्लांक वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं रहा है, और प्लांक पर इधर के तरफ फोर्स लगेगा k इंटू एक्स, क्योंकि इस स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना हुआ है, x हुआ है, और स्प्रिंग को अगर x से इलोंगेट करते हैं तो दोनों एंड पर फोर्स लगाता है इलोंगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस प्लांक का एक्सेलरेशन अगर लिखें, एक्सेलरेशन ऑफ प्लांक, तो ये होगा kx बाई इसका मास कैपिटल M। अब प्लांक पर बैठ करके इस पार्टिकल का एफवीडी आप बना रहे हैं, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो कहोगे नॉर्मल होगा, mg होगा, इधर kx होगा और इधर के तरफ स्यूडो फोर्स होगा। चूँकि प्लांक का एक्सेलरेशन इधर है तो प्लांक पर बैठा हुआ आदमी इस पर स्यूडो फोर्स इधर लिखेगा, इस ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्लांक, इतना ही फोर्स इस पर लगेगा। अब नेट एक्सेलरेशन इसका इधर के तरफ इस डायरेक्शन में कितना होगा ये निकालिए। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू प्लांक, तो इधर के तरफ नेट फोर्स कितना हो गया, माइनस kx माइनस MAP इज इक्वल टू MAMM। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू m हो जाएगा माइनस kx बाई स्मॉल m प्लस AP ब्रैकेट। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M माइनस kx बाई m प्लस AP का वैल्यू kx बाई कैपिटल M। kx को यहाँ से बाहर ले लीजिए, m बाई m प्लस m, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ कैपिटल M।
तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M हो जाएगा माइनस k बाई m रिड्यूस्ड। m रिड्यूस्ड होता है स्मॉल m कैपिटल M बाई m प्लस इंटू x। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। ये x जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये x से डिस्प्लेस हुआ है। तो ये क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा होगा k बाई m रिड्यूस्ड का अंडर रूट, टाइम पीरियड होगा 2 पाई m रिड्यूस्ड बाई k का अंडर। वैसे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस वाले डायग्राम को अगर हम ऐसे बना दें, ये जो पार्टिकल है ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है यहाँ पर, इस वाले पार्टिकल को उठा करके इधर रख दीजिए, तो क्या हम इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं? ये जो स्मॉल m है वो ये है, कैपिटल M ये है, स्प्रिंग जो कनेक्ट करके इधर दिखा रहे थे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, इसको उठा करके इधर कर दिए, सेम स्प्रिंग है, अब ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये जैसा ऑसिलेशन है इसके ऊपर रहेगा तो ऑसिलेशन बिल्कुल वैसा ही होगा, टाइम पीरियड बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये निकालना है। तो भाई ये 2 मास सिस्टम है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका m रिड्यूस्ड आप निकाल लीजिए, सेकेंड मेथड। ऐसे वाले क्वेश्चन को आप 2 मास सिस्टम में चेंज कर दीजिए और तब फिर उसको सॉल्व करिए, तो ये कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया m रिड्यूस्ड हो जाएगा स्मॉल m कैपिटल M बाई m प्लस m। 2 मास सिस्टम है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है आपको, 2 पाई m रिड्यूस्ड बाई k अंडर। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक ट्यूब है, ट्यूब जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। इस वाइट बोर्ड को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, और ये 2 ब्लॉक है जिसका मास m1 m2 है, 2 स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट सेम लिए k8k, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना। अब ये भी 2 मास सिस्टम ही है। आप देखो इस दोनों को अगर हम ऐसे डिस्प्लेस कर दें और छोड़ दें तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब जब इसको आप ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाला स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, तो कॉम्प्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये वाला स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो इलोंगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मतलब ये दोनों स्प्रिंग जो है वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर ये दोनों स्प्रिंग को हम मिला दें और एक ही तरफ कर दें तब डायग्राम कैसा बनेगा? अगर इस दोनों स्प्रिंग को एक ही तरफ कर दें, ये स्प्रिंग और दूसरा ये स्प्रिंग, और इसको आप इधर डिस्प्लेस करिए x से, तो जब इधर ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो दोनों कॉम्प्रेस होगा, दोनों उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेगा। तो इस केस में और इस केस में नेचर तो सेम ही है। ये स्प्रिंग x से इलोंगेट हो या ये स्प्रिंग इधर रह करके x से कॉम्प्रेस हो, बात तो एक ही हो जाएगा। इसका मतलब ये डायग्राम और ये डायग्राम एक ही डायग्राम हो गया। अब ये 2 स्प्रिंग m1 और m2 से कनेक्टेड है, ये दोनों स्प्रिंग किस में है? पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका कर दीजिए। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2k, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई m रिड्यूस्ड बाई 2k अंडर रूट। m रिड्यूस्ड का वैल्यू m1 m2 बाई m1 प्लस m2। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं एंगुलर SHM। लीनियर SHM के बारे में अब तक हम लोग पढ़ रहे थे। लीनियर SHM का एग्जाम्पल है स्प्रिंग मास सिस्टम। ये ब्लॉक है जिसका मीन पोजीशन है और ये ऑसिलेट कर रहा है।
ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन तक के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं या लीनियर एम्पलीट्यूड कहते हैं। इक्वेशन होता है x = a sin ओमेगा t + phi नॉट, जहाँ पर यह है लीनियर एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज, साइन के अंदर जो क्वांटिटी है इसको कहते हैं टोटल फेज। उसी तरह से एंगुलर SHM का एग्जाम्पल अगर लिखें तो ये है सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है अपने दो एक्सट्रीम के बीच में। इसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम और इसको कह रहे हैं नेगेटिव एक्सट्रीम। ये पोजीशन है इसका मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर यहाँ नेट टॉर्क 0 होगा। जैसे हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद रोटेशन पढ़े थे और वहाँ पर एनालॉगस लिखे थे। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में क्या एनालॉगस है? तो फोर्स का एनालॉगस वहाँ पर टॉर्क होता था। जब लीनियर SHM होगा तो मीन पोजीशन पर सिस्टम का नेट फोर्स 0 होगा, और जब एंगुलर SHM होगा तो मीन पोजीशन पर सिस्टम का नेट टॉर्क 0 होगा, यानी अल्फा 0 होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। अब ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम कह रहे हैं, इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे, एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट। थीटा नॉट तक जाएगा, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा, फिर से वापस आएगा, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, फिर से घटेगा, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा। इस तरह से ऑसिलेट करेगा। यहाँ जो इक्वेशन ऐसे लिखते थे, यहाँ पर इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो कहोगे थीटा = थीटा नॉट साइन ओमेगा t + phi नॉट। किसी टाइम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये किसी टाइम पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। ये मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी से लिखे हैं। इनिशियल फेज, ये वाला टोटल फेज, ये दोनों सेम है दोनों में। अब आप देखो, इसको डिफरेंशिएट किए थे तो वेलोसिटी लिखे थे a ओमेगा cos ओमेगा t + phi नॉट, और इसको अगर x के टर्म में लिखना चाहें तो cos ओमेगा t को लिख सकते हैं 1 - sin² ओमेगा t + phi नॉट। तो ये हो जाएगा ओमेगा a² - x² का √ और इसको डिफरेंशिएट किए थे तो एक्सेलरेशन आया था -a ओमेगा² sin ओमेगा t + phi नॉट, और a sin ओमेगा t + phi नॉट को x लिखे थे तो ऐसे लिखाया था। उसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा डॉट, तो ये होगा थीटा नॉट ओमेगा cos ओमेगा t + phi नॉट। इसको लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखे हैं वैसे यहाँ भी होगा ओमेगा थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर का √ ये थीटा डॉट को यहाँ ओमेगा नहीं लिखते हैं, क्योंकि ओमेगा से तो यहाँ पर हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिख दिए हैं। इसलिए एंगुलर SHM में थीटा डॉट का मतलब एंगुलर वेलोसिटी है और ये क्वांटिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करिए, थीटा डबल डॉट, तो इसको अल्फ़ा कहते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा माइनस थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t + phi नॉट, और थीटा नॉट साइन ओमेगा t + phi नॉट थीटा के बराबर। तो अल्फ़ा = -ओमेगा² थीटा। एंगुलर SHM में और लीनियर SHM में ये एनालॉगस है। a का एनालॉगस अल्फ़ा होता है और x का एनालॉगस थीटा होता है। ओमेगा दोनों में सेम है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब आप एंगुलर SHM में को प्रूव करेंगे तो आपको टॉर्क लिखना होगा, अल्फ़ा निकालना होगा। अगर अल्फ़ा थीटा के प्रोपोर्शनल है तो मोशन SHM होगा और उसका टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं। तो इसका एनालॉगस आप लिख लीजिए,
अब उसके बाद एंगुलर एसएचएम पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए सिंपल पेंडुलम पर आते हैं। सिंपल पेंडुलम में ये एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ L है, इसका मास m है और ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्योंकि नेट टॉर्क इस पर 0 है। इसके अबाउट आप टॉर्क लिखेंगे तो इस पर फोर्सेज होगा mg नीचे और टेंशन ऊपर। टेंशन के कारण टॉर्क 0 है, mg के कारण भी टॉर्क 0 है। अब ये पोजीशन क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पर नेट टॉर्क 0 है का मतलब अल्फ़ा 0 है। इस पोजीशन से इसको डिस्प्लेस मैक्सिमम सपोज थीटा नॉट किए हैं और ये थीटा नॉट में ऑसिलेट कर रहा है। हमको इसका टाइम पीरियड लिखना है। तो आपको क्या करना है कि आप कहीं बीच में जब ये पहुंचा है, सपोज करो जब ये यहाँ पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये थीटा है, तो इस समय इस डायरेक्शन में अल्फ़ा लिखिए। जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में अल्फ़ा लिखिए। अगर ये अल्फ़ा थीटा के प्रोपोर्शनल है तो मोशन एसएचएम होगा। अब अल्फ़ा कैसे निकालते हैं? तो ये बात एसएचएम में नहीं, ये बात तो रोटेशन में आप सीखे हैं। अल्फ़ा कैसे निकालते हैं? तो जिस पोजीशन पर अल्फ़ा निकालना है उस पोजीशन पर टॉर्क लिखेंगे। तो इस पर जो फोर्सेज लग रहा है वो कौन कौन सा फोर्स है? mg नीचे लगेगा और टेंशन सेंटर के तरफ लगेगा। अब आप इसके अबाउट टॉर्क लिखिए, इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि रोटेशन इसी एक्सिस के अबाउट हो रहा है। तो इसके अबाउट अगर इस टेंशन के कारण टॉर्क लिखेंगे तो वो 0 होगा, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टेंशन उसी एक्सिस से पास हो रहा है, इसके कारण टॉर्क 0 होगा। इस mg के कारण टॉर्क कितना होगा? ये mg का लाइन है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा कितने के बराबर? ये L है, इधर L cos थीटा, इधर L sin थीटा। तो mg के कारण टॉर्क हो गया mg इंटू L sin थीटा। डायरेक्शन किधर होगा? क्लॉकवाइज, लेकिन आपको अल्फ़ा किधर निकालना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा? माइनस ऑफ दिस नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। इसके अबाउट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फ़ा। आई कितना होता है? पॉइंट मास का, ये तो पॉइंट मास है, तो आई होगा ml² इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा आप कैलकुलेट कर लिए, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, अल्फ़ा माइनस g/l साइन थीटा। अभी भी अल्फ़ा थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका मतलब मोशन एसएचएम नहीं होगा। लेकिन अगर थीटा स्मॉल हो जाए, फॉर स्मॉल थीटा, साइन थीटा को हम लोग केवल थीटा लिखते हैं, तब उस केस में हो जाएगा अल्फ़ा इज माइनस g/l थीटा। अब अल्फ़ा प्रोपोर्शनल टू थीटा अपोजिटली डायरेक्टेड हो गया, मतलब मोशन एसएचएम होगा। सिंपल पेंडुलम का मोशन एसएचएम तभी होगा जब थीटा स्मॉल है। ठीक है, तो थीटा स्मॉल, अब तुम कहोगे सर कितना स्मॉल? हम कहें कि जितना स्मॉल रखोगे एसएचएम के तरफ उतना ही टेंड करेगा, और जैसे जैसे ज़्यादा करेंगे वैसे वैसे एसएचएम के तरफ टेंड नहीं करेगा। इन जनरल कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि थीटा कितना तक ले सकते हैं, तो आप 30 डिग्री तक ले सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री का मतलब π/6। आप देखो यहाँ पर साइन π/6 ये होता है 1/2। π/6 और 1/2 अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। π/6 कितना होता है? पाई का मतलब 3.14, 22/7/6, 2 से काट दो, 11/3, तो 11/7=21। ये है 11/21 और ये है 10/20। तो 11/21 और 10/20 अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। तो 30 डिग्री तक हम लोग एसएचएम मानते हैं। तो थीटा का वैल्यू कहाँ तक हो सकता है? 30 डिग्री तक, थीटा अप टू 30 डिग्री, वहाँ तक एसएचएम माना जाता है। उसके बाद एसएचएम नहीं माना जाता। ये हो गया ω², तो ओमेगा हो गया g/l अंडर रूट, टाइम पीरियड हो गया 2πl/g।
तो ये तो हुआ टॉर्क मेथड। जैसे हम लोग लीनियर एसएचएम में दो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, एक फोर्स मेथड और दूसरा एनर्जी मेथड। तो यहाँ पर भी एक टॉर्क मेथड होगा और दूसरा एनर्जी मेथड होगा। इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर एनर्जी लिखिए, एनर्जी। तो एनर्जी लिखने के लिए आपको रेफरेंस मानना पड़ेगा। रेफरेंस हम इसी लाइन को मान रहे हैं, ये रेफरेंस है, इसको रेफरेंस 1 ले लेते हैं। तो ये सेकंड मेथड लिख रहे हैं। एनर्जी लिखिए रेफरेंस 1 में। बोलो, जब इस पोजीशन पर ये पार्टिकल है तो उस समय इसका एंगुलर वेलोसिटी कुछ मान लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी सपोज अब ओमेगा मान लें और यहाँ भी ओमेगा लिखें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 1 मान लेते हैं। इस पोजीशन पर एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा 1। इस पोजीशन पर इस सिस्टम का एनर्जी लिखना है, तो इसका एनर्जी लिखो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? चूँकि ये प्योर रोटेशन में है तो हाफ आई, देखो टोटल एनर्जी लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस से कितना नीचे है, तो ये डिस्टेंस कितना है बोलो, ये एल है, इधर एल कॉस थीटा होगा, ये एल कॉस थीटा होगा, तो माइनस एम जी एल कॉस थीटा। माइनस क्यों लिखे ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि रेफरेंस से नीचे है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए। एसएचएम में टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, हाफ आई 2 ओमेगा 1 डी ओमेगा 1 बाई डी टी माइनस एम जी एल कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। अब ये डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा 1 से कैंसिल हो गया भाई, क्योंकि 0 से डिवाइड होकर के ख़त्म हो गया। ये 2 से 2 को उड़ा दीजिए। अब इसको इधर ले आइए, तो आई डी ओमेगा 1 बाई डी टी इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। डी ओमेगा 1 बाई डी टी क्या हो गया? अल्फ़ा, मतलब इस समय एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज माइनस एम जी एल बाई आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर और साइन थीटा। लेकिन ये तो आपको पता है कि थीटा स्मॉल रहेगा तभी एसएचएम होगा, मतलब माइनस जी बाई एल साइन थीटा को थीटा लिख दिए। तो अल्फ़ा प्रोपोर्शनल टू थीटा, अपोजिटली डायरेक्टेड, प्रूफ कर दिए। अब तुम में से कोई पूछे कि सर रेफरेंस इसको लेंगे तभी बनेगा, दूसरा रेफरेंस ले तो हम कहें ये तो मूर्खता वाला सवाल है। रेफरेंस के चेंज करने से आंसर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आप देख लो, अगर हम रेफरेंस इस हॉरिजॉन्टल लाइन को लेते हैं, ये लो, ये है रेफरेंस 2। इस हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर हम इक्वेशन लिखें थर्ड मेथड, बोलिए कितना एनर्जी लिखेंगे? आप ही बताइए एनर्जी क्या लिखें इस रेफरेंस में? तो कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट कितना है, ये हाइट, तो ये हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक L माइनस एल कॉस थीटा, और ये ऊपर है तो प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। रेफरेंस से ऊपर है इसलिए प्लस लिखे, और ये हाइट कितना है, इस टोटल L माइनस एल, अरे भाई ये टोटल L है और ये L कॉस थीटा है, तो ये L माइनस एल कॉस थीटा हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। हाफ आई ओमेगा 1 का होगा 2 ओमेगा 1 डी ओमेगा 1 बाई डी टी, और एम जी एल इंटू 1, इसका डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो गया 0, और यहाँ हो गया माइनस एम जी एल कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। देखो बात फिर से वही हो गया जो यहाँ था, ये देखो सेम है, तो इसको फिर से आप उसी तरह से कट कर दीजिए, 2 से 2 को उड़ा दीजिए, अल्फ़ा का वैल्यू फिर से हो जाएगा माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।
एक बार फिर से देखते हैं, एंगुलर एसएचएम को लीनियर एसएचएम में कन्वर्ट करके हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखना कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एंगुलर को पहले लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ये जो सिंपल पेंडुलम है इसको आप, ये एसएचएम में तभी ऑसिलेट करता है जब एंगल बहुत कम होता है। तो भाई बहुत कम एंगल से इसको डिस्प्लेस अगर करें, बहुत कम एंगल से, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल अगर बहुत कम है तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको लीनियर मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। अरे भाई अगर कोई सर्कल है तो इस सर्कल का हम छोटा सा पार्ट लेते हैं, अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है तो इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो चूँकि ये एंगल बहुत कम है, मतलब ये सर्कल का लेंथ बहुत कम है, तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ये सिंपल पेंडुलम का इक्विलिब्रियम पोजीशन था। थीटा जब डिस्प्लेस किए तो ये सिंपल पेंडुलम यहाँ आ गया। अब इस पर फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है, तो कहोगे टेंशन सर इधर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है। इस टेंशन का एक कंपोनेंट होगा इधर के तरफ और दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल ऊपर के तरफ। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। इस टेंशन का इधर कंपोनेंट हो गया t cos थीटा और इधर कंपोनेंट हो गया t sin थीटा। अब चूंकि इसको अगर आप लीनियर मान रहे हैं, कैसा मान रहे हैं, लीनियर, तो जब इसको लीनियर मान रहे हैं तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स तो बैलेंस रहेगा। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वाई डायरेक्शन में तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो होगा, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा। मतलब t cos थीटा कितने के बराबर, mg के बराबर। और इधर के तरफ फोर्स कितना लग रहा है, अगर ये एंगल थीटा है, ये लेंथ l है, ये इसको x मान लेते हैं, तो क्या हम थीटा को कह सकते हैं x/l? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि थीटा अगर कम है, थीटा अगर कम है तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है और tan थीटा कितना होगा, x/l के बराबर। तो tan थीटा इज इक्वल टू x/l और थीटा कम है तो tan थीटा को थीटा लिख दिए। अब इसको डिस्प्लेस इधर किए हैं, इधर के तरफ फोर्स कितना है, t sin थीटा, इधर के तरफ कितना है, -t sin थीटा। ये कितने के बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। ये एक्सेलरेशन किधर आया है, इधर के तरफ। t sin थीटा को थीटा लिख देते हैं m इंटू ए। अब t को यहाँ से रख दो, mg/cos थीटा, ऐसे कर देते हैं। t को पहले यहाँ रख देते हैं, t कितना हो गया, mg/cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ma। tan थीटा को थीटा ले लीजिए, क्योंकि थीटा स्मॉल के लिए ही SHM होगा। थीटा को x/l लिख दीजिए। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड, ओमेगा स्क्वायर हो गया g/l, ओमेगा हो गया g/l अंडर रूट। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 2πl/g अंडर। तो आप एंगुलर SHM को लीनियर SHM में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। इसको एक बार आप लिख लें तो हम लोग इस पर आगे चलते हैं।